हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि यदि आप पियर बॉडी शेप के हो तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, स्टाइलिंग टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए जो आपके बॉडी को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करे। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पियर बॉडी शेप होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं पियर बॉडी शेप जो होता है उसमें जो अपर पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है एंड लोअर पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। वेस्ट बहुत अच्छे से डिफाइंड होती है पियर बॉडी शेप में, और ऊपर जिस तरह से मैंने कहा कि वो काफ़ी नैरो होता है, नीचे आपके हिप्स एंड थाई काफ़ी हैवी होंगे। एंड इस तरह की हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, लाइक एलियाना को आप देख सकती हैं या फिर नेहा धूपिया हैं, तो ये सारी पियर बॉडी शेप की हैं। और अब बात करते हैं इसकी स्टाइलिंग की। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की, और वो है अवॉइड टाइट फिटेड बॉटम। आप बॉटम में चाहे कुछ भी पहने, चाहे आप पैंट पहने, जीन्स पहने, जैगी पहने, केपड़ी पहने, कुछ भी पहनिए, वेल टाइट फिटेड पैंट आपको अवॉइड करनी है। और मैं नेहा धूपिया की बात करना चाहूँगी, उनका जो बॉटम होता है या फिर उनकी जो स्टाइल, एक तो उनकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है। तो आप उनका पैंट देख सकते हैं, वो अपने पैंट को ना बहुत सोच समझ के चूज करती हैं। धोती पैंट, स्ट्रेट पैंट, वाइड लेग पैंट बहुत ज़्यादा यूज करती हैं एंड उन पर बहुत अच्छा लगता है। एंड वो भी पियर शेप की हैं, और यदि आप भी पियर शेप के हो तो आप खुद में नोटिस कीजिएगा कि एक तरफ आप वेल स्किनी जीन्स पहनिए एंड दूसरी तरफ आप हाई वेस्टेड वाइड लेग जीन्स पहनिए, बहुत ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा। आपकी हाइट जो है वो भी लॉन्गेट होगी, आपके जो पैर हैं वो थोड़े से नैरो दिखेंगे, थोड़े से पतले दिखेंगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जो हमारा वाइड पार्ट है ना, हमें उसे हाइड करना है, उसे बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट है हमारे बॉडी में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड कपड़े मत पहनिए। वेस्ट के पास बहुत अच्छे से फिटेड आप पहन सकते हो, क्योंकि पियर शेप बॉडी की ना ये खास बात होती है कि उनकी वेस्ट बहुत डिफाइंड होती है। तो अपने वेस्ट के पास आपका जो भी बॉटम हो, चाहे वो स्कर्ट हो, चाहे वो आपका जीन्स हो, चाहे वो क्यूलॉट्स हो, पैंट हो, वो वेस्ट के पास बहुत अच्छे से फिटेड हो एंड नीचे जाके वो थोड़ा वाइड हो जाए या फिर थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए, वो कहीं ज़्यादा अच्छा अपीयर करेगा एज कम्पेयर टू स्किनी पैंट। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कोई भी लो राइज आपको जीन्स, बॉटम, स्कर्ट, पैंट नहीं पहननी है। इनफैक्ट यदि आप लेगिंग्स भी पहनती हैं या फिर आप सलवार भी वियर करती हैं ना, तो आप उसको मिड वेस्ट रखिए, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, जो पियर बॉडी शेप होती है वो नीचे से बिल्कुल इस तरह से कर्व आती है। तो यदि आप लो वेस्ट पहनोगे तो आपके टायर्स निकल जाएंगे एंड जिसके कारण आप अपने बॉडी शेप से कहीं ज़्यादा हैवी लगोगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपके वेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप मिड राइज पहनिए। हाई वेस्टेड भी पहन सकती हैं, वो भी आप पे बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन डेली वियर में यदि हम जैगिंग्स या सलवार पहनते हैं ना, तो हाई वेस्टेड उतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो आप मिड राइज पहनिए, जहां आपकी नेवल लाइन है ना, आप वहां से कोई भी बॉटम पहन सकती हैं। लेकिन कभी भी लो वेस्ट मत पहनिए। लो वेस्ट पहनिएगा तो आपके बल्जेज निकल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कोई भी साइनी फैब्रिक या फिर लाइट शेड के फैब्रिक अवॉइड करना है इन योर बॉटम। यानी कि आप यदि कोई भी स्कर्ट पहनती हैं या फिर आप प्लाजो पहनती हैं, पैंट पहनती हैं, कुछ भी पहनती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा भड़काऊ कलर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट शेड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लैसी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो आपके उस पार्ट को इन्हेंस करने के लिए होती है। लेकिन आपको अपने बॉटम को काफ़ी ज़्यादा सटल रखना है, उसे इन्हेंस नहीं करना है, उसे सटल डाउन करना है, क्योंकि एक्चुअली वहां पर ही आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखिए आपको साइनी फैब्रिक अवॉइड करनी है। जो भी डिटेलिंग वाले पॉकेट्स वाले बहुत सारे पॉकेट्स के जो बॉटम्स आते हैं वो आपको अवॉइड करना है। लाइक कार्गो पैंट्स जो होते हैं वो आपको अवॉइड करनी है। जो भी बॉटम जिसमें बहुत सारे कलर साथ में हो वो आपको अवॉइड करनी है। चौड़े स्ट्राइप्स वाले जो बॉटम होते हैं वो अवॉइड करनी है, उससे अगेन आपकी थाइज, हिप काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखेगी। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको ऐड करना है डार्क शेड के जो भी आपके बॉटम्स, चाहे वो स्कर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी आप वियर कर रही हैं। और यदि आप लाइट शेड के वियर कर रही हैं तो याद रखिए लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि लाइट शेड के नीचे बॉटम यदि आप यूज करते हो ना, तो वो आपके बॉटम को कहीं ज़्यादा हैवियर दिखाता है। तो यदि आपके पास उस तरह का पैंट है तो उसके ऊपर आप लॉन्ग कुर्ती डाल सकते हो, जैकेट्स डाल सकते हो, श्रग डाल सकते हो टू हाइड योर लेग, एटलीस्ट अपने थाई तक। तो डेफिनेटली आपका जो मिड थाई है, जहाँ तक आपका सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है आपके बॉडी का, उसे हाइड कीजिए यदि आप लाइट पैंट पहने हो तो। अदरवाइज आप डार्क शेड यूज कर सकते हो, कोई भी डल शेड यूज कर सकते हो। आपको उसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना है ना, आपको थोड़ा सा डल करना है, उसे थोड़ा सा सटल करना है। तो हमेशा याद रखिए कि बॉटम में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मत यूज कीजिए।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि आप अपने बजाय बॉटम के आप अपने अपर वियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फ्रेंड पियर बॉडी शेप का ना बेस्ट पार्ट होता है उनका टॉर्सो। तो आप जिस तरह का चाहे उस तरह का नेकलाइन यूज कर सकती हैं, जो चाहे वो कलर पहन सकती हैं, जितना डिज़ाइन चाहे वो अपने डिज़ाइन में, अपने टॉप में, अपने अपर वियर में ऐड कर सकती हैं। वो आपका बेस्ट पार्ट है, आपका एडवांटेज है ये। तो आप चाहे तो रफल यूज कीजिए, आप नेकलाइन में स्वीट हार्ट नेकलाइन यूज कीजिए, स्क्वायर, राउंड, ऑफ शोल्डर, कूल शोल्डर, आप जो चाहे वो यूज कर सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि जहां मैंने कहा कि बॉटम में लेकर आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहना होगा, लेकिन अपर वियर में आप आराम से जो चाहे वो पहन सकती हैं। जस्ट लाइक नेकलाइन और टॉप, आप चाहें तो स्लीव्स के साथ बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो बॉटम है वो हैवी है। तो ऊपर आप चाहें तो आप बलून स्लीव्स ले सकती हैं, रफल स्लीव्स ले सकती हैं टू इनहैंस योर टॉर्सो, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। इनफैक्ट मैंने कहा ना, आप नेहा धूपिया, एलियाना को देखिए, वो अपर वियर में इतने डिफरेंट तरीके का वो कट्स के टॉप पहनते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके बलून स्लीव्स जो होते हैं, जो कि रेयरली किसी गर्ल पे वो सूट करता है, लेकिन वो आप पे काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। तो आप जितना चाहें उतना वॉल्यूमिनस अपना स्लीव्स बनवा सकती हैं। स्लीव्स के साथ तो आप बहुत सारे डिजाइन्स यूज कर सकती हैं। आपके ऊपर स्लीवलेस, ऑफ शोल्डर, आपके ऊपर छोटा स्लीव, मीडियम स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स, फुल स्लीव, सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगेन स्लीव को भी लेकर है कि आप जो चाहे वो स्लीव्स पहन सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई भी यदि ड्रेस लेती हैं ना, तो हमेशा याद रखिए कि उसमें वेस्ट आपकी अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो है वो एक पियर बॉडी शेप का बेस्ट पार्ट होता है। तो आप कोई भी अंगरखा स्टाइल की कुर्ती, फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती, शर्ट स्टाइल की कुर्ती, शर्ट स्टाइल की कुर्ती विथ बेल्ट आप पहन सकती हैं, या फिर अनारकली काइंड ऑफ कुर्ती पहन सकती है, पेप्लम काइंड ऑफ कुर्ती पहन सकती हैं। ये सारी कुर्ती जिसमें आपके वेस्ट डिफाइन होते हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे आपके। एंड आपको अवॉइड करनी है स्ट्रेट कुर्ती, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती में क्या होता है ना फ्रेंड, वो बिल्कुल स्ट्रेट से स्टिच होती है, लेकिन चूंकि आपका लोअर पार्ट हैवी है तो वो आपके लोअर पार्ट में जाकर काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो यदि आप कोई भी साइड चाक वाली कुर्ती पहनते हो ना, जिसमें साइड कट होती है, तो उसके साथ आप बॉटम थोड़ा लूज पहनिए, वो कहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा एज कम्पेयर टू टाइट फिटेड बॉटम। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखनी होगी। और चूंकि मैंने आपको कहा कि जिस तरह से वेस्ट आपका डिफाइन होना चाहिए, तो आप वैसे ही ड्रेसेस पहनिए, लेकिन आपको यहाँ पे अवॉइड करना होगा बॉडीकॉन ड्रेस या फिर ट्यूब ड्रेस। क्योंकि बॉडीकॉन या ट्यूब ड्रेस क्या होता है, इंटायर बॉडी हगिंग वो कपड़े होते हैं, जिसके कारण अगेन आपका जो प्रॉपर पियर शेप है ना, वो बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। और यदि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं लगेंगी, यदि आप कॉन्फिडेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि कंफर्टेबल नहीं फील करेंगी तो इंटायर ड्रेस का भी लुक खराब होगा और आप भी काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट दिखेंगी। तो उसके बजाय आप चाहें तो ए लाइन फ्रॉक पहन सकती हैं, जो बारबी काइंड ऑफ फ्रॉक होता है, आप वो पहन सकती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी ड्रेस जो कि वेस्ट तक फिटेड हो एंड नीचे जाके फ्लोई हो जाए, तो उस तरह के कोई भी ड्रेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो आप पे बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उनके लिए जिन्हें कोठी, श्रग या जैकेट पहनना या ब्लेजर पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यदि आप पियर बॉडी शेप के हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी कोठी पहन रही हैं या तो वो शॉर्ट होनी चाहिए, और यदि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है ना तो बीच में एक टाई अप होना चाहिए। और यदि बीच में कोई टाई अप नहीं है तो आप बेल्ट ऐड कर सकती हैं टू इन्हेंस योर लुक, क्योंकि आपका जो वेस्ट है, मैंने कहा ना कि काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड होता है, तो आप वेस्ट में एक वेस्ट बैंड जरूर बांधें, एक बेल्ट जरूर बांधें, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ में यदि आप ब्लेजर पहनती हैं या फिर आप कोट पहनती हैं, तो ब्लेजर या कोट की जो लेंथ होती है ना, वो बहुत लंबी मत रखिए, बहुत छोटी मत रखिए, क्योंकि आपका हिप का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो जस्ट जहाँ से आपका हिप इंड होता है और जहाँ से आपकी थाई स्टार्ट होती है ना, जस्ट वहाँ से 1-2 इंच आपको ऊपर रखना है, उससे ज़्यादा ऊपर आप मत रखिए। आपका जो हाफ हिप है ना, वो आपका क्लोज होना चाहिए विथ आपका कोट हो या ब्लेजर हो, जो भी हो। बट यदि आप उसकी लेंथ अपने हिप तक रखते हो या फिर मिडिल हिप तक रखते हो ना, तो एक तो वो उसे हाइड करेगा, साथ में आप बीच में या तो क्लोजर लगाइए या तो ऊपर से बेल्ट ऐड कीजिए, तो वो आपके वेस्ट को भी एक्सेंचुएट करेगा। तो ऑल ओवर लुक उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जैकेट एंड श्रग में इस बात का ख्याल रखिए, ये लेंथ पे भी एंड साथ में अपने वेस्ट को एक्सेंचुएट करने पे भी।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर और वो है साड़ी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साड़ी पियर बॉडी शेप पे बहुत अच्छे लगते हैं। पर्सनली ये मेरा खुद का एक ये मानना है कि पियर बॉडी शेप जो है ना वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं साड़ी को। और जितने भी आप स्टैचू देखते होंगे वो कितने ज़्यादा प्रिटी लगते हैं साड़ी में, और पियर बॉडी शेप तो है ही। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपका पियर बॉडी शेप है तो आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। आपके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, तो आप उनको ध्यान में रख के यदि स्टाइलिंग करोगे ना तो आप बहुत अच्छे लगोगे। बात करते हैं साड़ी की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्लाउज आप वियर करोगे, यदि आपको कोई भी ऐसा ब्लाउज पहन रहे हो जो कि वेस्ट पे ढीला है या फिर पेप्लम काइंड ऑफ है या फिर कुर्ती काइंड ऑफ है, तो आपको एक वेस्ट बेल्ट जरूर ऐड करना होगा, वरना वो आपके बॉडी को काफ़ी अनडिफाइंड सा स्ट्रक्चर देगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखिए, सबसे पहले तो आप जो चाहे उस तरह का ब्लाउज पहन सकती हैं, किसी भी तरह के स्लीव्स को ट्राई कर सकती हैं। ब्लाउज आप शॉर्ट लेंथ भी पहन सकती हैं क्योंकि आपका जो टॉर्सो है वो नैरो है, तो आप किसी भी लेंथ की ब्लाउज पहनिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यदि आप लॉन्ग कुर्ती के साथ साड़ी पहन रही हैं तो अगेन आपको बेल्ट लगानी है, या फिर आप ब्लेजर के साथ पहन रही हैं तो आपको अगेन बेल्ट लगानी है। अदर देन दैट आप जिसके साथ चाहे उसके साथ साड़ी पहनिए, बहुत स्मार्ट लगोगे आप। पैंट के भी साथ यदि आप साड़ी ट्राई कर रहे हो तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खिलेगा। और साड़ी को लेकर एक और पॉइंट है कि कभी भी साड़ी ना आप लो वेस्ट मत बांधिएगा, क्योंकि अगेन आपको वही प्रॉब्लम होगी, आपने लो वेस्ट साड़ी बांधा, बीच में एक टायर निकलेगा और वो बहुत बुरा लगेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप पेटीकोट बांधिएगा तो वो अपने मिड वेस्ट पे बांधिएगा, जहाँ आपका नेवल पॉइंट है वहाँ आप बांधिएगा, तो आपके फीचर्स बहुत अच्छे निखर के आएंगे और फिर कोई भी बल्जीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर देन दैट आप कुछ भी पहनिए, किसी भी तरह से स्टाइलिंग कीजिए, आप बहुत अच्छी लगेंगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये सारा चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और आप लोगों के मुझे फ्रिक्वेंट ये रिक्वेस्ट आ रहे थे कि नेहा मैं पियर बॉडी शेप की हूँ, मेरा हिप एंड मेरा थाई काफ़ी ज़्यादा हैवी है, प्लीज़ मुझे स्टाइलिंग गाइड बताइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न दोनों क्लोथिंग के बारे में बताया है। तो आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो आराम से ये सारे स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी। एंड मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।